नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम आपको ऐसी दुनिया की सैर कराने वाले हैं जहां खतरा हर कदम पर है। लेकिन ये खतरा कोई आम नहीं, बल्कि कुदरत के करिश्मे हैं। वो भी ऐसे जो कम ही देखने को मिलते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 दुर्लभ लेकिन खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुदरत का वो खौफनाक चेहरा जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। पहली घटना है बॉल लाइटनिंग, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये असली है या किसी फिल्म का सीन। ये एक ऐसा रहस्यमयी प्राकृतिक घटना है जो सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों को हैरान कर रही है। दोस्तों, ये बिजली का एक ऐसा रूप है जो आग के गोले जैसा दिखता है। ये गोला अचानक प्रकट होता है और कुछ ही पलों में गायब हो जाता है, जिससे इसे देखना और भी रोमांचक हो जाता है। ये गोला हवा में तैरता हुआ दिखता है और कभी-कभी ये घरों में घुसकर तबाही भी मचा देता है। इसकी अनिश्चितता और अप्रत्याशितता इसे और भी खतरनाक बनाती है। वैज्ञानिकों को भी अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। वे लगातार इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ का मानना है कि ये बिजली गिरने के बाद हवा में मौजूद गैसों की वजह से बनता है, तो कुछ इसे एलियन एक्टिविटी मानते हैं। में इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। चाहे वजह जो भी हो, बॉल लाइटनिंग वाकई में देखने में जितनी सुंदर होती है, उतनी ही खतरनाक भी होती है। इसकी सुंदरता और खतरनाक प्रकृति का यह अनोखा मिश्रण इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। कहते हैं कि अगर ये आपके आसपास दिखे, तो चुपचाप एक जगह रुक जाना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। सुरक्षा के लिए इसे नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी घटना है ब्लड रेन, जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये बारिश नहीं, बल्कि आसमान से बरसता खून है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा तब होता है जब बारिश की बूंदों में लाल रंग की धूल या शैवाल मिल जाते हैं। ये धूल अक्सर रेगिस्तान से उड़कर आती है और बारिश के पानी में मिल जाती है, जिससे बारिश का रंग लाल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बारिश इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे देखकर डर लगना स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है कि इस तरह की घटनाओं को अक्सर युद्ध या महामारी से जोड़ा जाता रहा है। तीसरी घटना है फायर वर्ल्स, जिसे फायर टॉर्नेडो भी कहा जाता है, जिसे देखकर आपको बॉलीवुड फिल्मों का वो सीन याद आ जाएगा जिसमें हीरो आग के बीच से गुजरता है। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी में यह सीन इतना हीरोइक नहीं होता। असल में यह बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। फायर वर्ल्स तब बनते हैं जब आग, जंगल की आग जैसी तेज गर्मी से हवा ऊपर की ओर उठने लगती है और एक भंवर बना लेती है। यह भंवर आग की लपटों को ऊपर की ओर खींचता है, जिससे आग का एक विशालकाय बवंडर बन जाता है। यह बवंडर कई मीटर ऊंचा हो सकता है और कई घंटों तक घूमता रह सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, फायर वर्ल्स बेहद खतरनाक होते हैं और इनके आसपास जाना मौत को दावत देने जैसा है। ये प्राकृतिक आपदा का एक भयानक रूप है, जो न केवल जंगलों को नष्ट कर सकता है, बल्कि इंसानों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप कभी फायर वर्ल्स को देखें, तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। ये बवंडर न केवल तेज गति से घूमते हैं, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसलिए फायर वर्ल्स को हल्के में न लें और हमेशा सतर्क रहें। और इनके आसपास जाना मौत को दावत देने जैसा है। सुरक्षित रहें और आग से दूर रहें। चौथी घटना है ब्रिनिकल, जो समुद्र की गहराइयों में छिपा एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यह समुद्र के अंदर बनने वाला एक बर्फीला तूफान होता है। जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तब उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ये नमकीन पानी
नीचे की ओर बहता है और रास्ते में आने वाले पानी को जमा देता है। इस तरह धीरे धीरे एक बर्फीली नली बन जाती है जिसे ब्रिनिकल कहते हैं। ये ब्रिनिकल इतने ठंडे होते हैं कि इनके संपर्क में आते ही कोई भी जीवित प्राणी कुछ ही सेकंड में जम सकता है। पुराने जमाने में नाविक ब्रिनिकल को मौत की उंगली कहकर पुकारते थे। पांचवी घटना है कैटाटुम्बो लाइटनिंग, जो वेनेजुएला में देखने को मिलती है। यह एक प्राकृतिक चमत्कार है जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे अजीब और गरीब बिजली है जो 1 मिनट में सैकड़ों बार गिरती है। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर होने वाली इस घटना को रिवर ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह नाम इस घटना की तीव्रता और सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ हर रात आसमान में बिजली कड़कती रहती है, मानो कोई आसमानी आतिशबाजी चल रही हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होती है। वे इस पर वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। पहाड़ों से आने वाली हवाएं, झील का पानी और मीथेन गैस मिलकर यहाँ एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे लगातार बिजली गिरती रहती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और मीथेन गैस मिलकर यहाँ एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे लगातार बिजली गिरती रहती है। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जटिल है। हालांकि यह बिजली जमीन तक नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी इसे देखना किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं होता। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। छठी घटना है फ्रॉस्ट फ्लावर्स, जो सर्दियों के मौसम में देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों में फूल कैसे खिल सकते हैं? तो दोस्तों, ये असली फूल नहीं होते, बल्कि बर्फ के बने होते हैं। जब हवा का तापमान पानी के हिमांक से भी नीचे चला जाता है, तब पेड़ों और पौधों की सतह पर मौजूद पानी जमकर क्रिस्टल का रूप ले लेता है। ये क्रिस्टल फूलों की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें फ्रॉस्ट फ्लावर्स कहा जाता है। ये फूल देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही नाजुक भी होते हैं। छूने पर ये टूटकर गिर जाते हैं। सातवीं घटना है सेंट एल्मोस फायर, जिसे देखकर पुराने जमाने के लोग डर जाते थे। दोस्तों, ये एक ऐसी रोशनी होती है जो जहाजों के मस्तूलों पर दिखाई देती है। जब तूफानी मौसम में बादलों में बहुत ज्यादा स्थिर विद्युत ऊर्जा जमा हो जाती है, तब ये ऊर्जा किसी नुकीली चीज जैसे जहाज के मस्तूल या पेड़ की टहनी से होकर बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया में हवा में मौजूद गैसें चमकने लगती हैं, जिससे एक नीली रोशनी दिखाई देती है, जिससे सेंट एल्मोस फायर कहा जाता है। आठवीं घटना है मूनबो, जो इंद्रधनुष जैसा ही होता है, लेकिन यह सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि चांद की रोशनी से बनता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है जो रात के समय होती है। जब चांद की रोशनी हवा में मौजूद पानी की बूंदों से होकर गुजरती है, तब वो 7 रंगों में बिखर जाती है और एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। हालांकि मूनबो का रंग इंद्रधनुष जितना चमकीला नहीं होता, लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है। कहते हैं कि मूनबो देखने वाले को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9वीं घटना है सुनामी, जो समुद्र में आने वाली एक विनाशकारी लहर होती है। दोस्तों, ये लहरें इतनी विशालकाय होती हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। सुनामी आमतौर पर समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण आती है। जब समुद्र तल में भूकंप आता है, तो उससे समुद्र का पानी तेजी से ऊपर की ओर उठता है और विशालकाय लहरों का रूप ले लेता है। ये लहरें बहुत तेज गति से किनारों की ओर बढ़ती हैं और भारी तबाही मचाती हैं। सुनामी एक बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिससे बचने का एक ही तरीका है, और वो है कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हमेशा सतर्क रहें। 10वीं और आखिरी घटना है सुपरसेल थंडरस्टॉर्म, जो तूफानों का सबसे खतरनाक रूप होता है। दोस्तों, ये तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं
कि इनके आगे बड़े बड़े पेड़ भी कागज की तरह उड़ जाते हैं। सुपरसेल थंडरस्टॉर्म में हवा बहुत तेज गति से घूमती है, जिससे एक विशालकाय बादल बन जाता है। यह बादल कई किलोमीटर चौड़ा हो सकता है और कई घंटों तक तूफान लाता रह सकता है। इन तूफानों में तेज हवाओं के साथ साथ ओले और बारिश भी होती है, भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कभी आपके इलाके में सुपरसेल थंडरस्टॉर्म आए तो सुरक्षित जगह पर शरण लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, ये थीं 10 दुर्लभ लेकिन खतरनाक प्राकृतिक घटनाएं। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सब कुदरत के आगे बहुत छोटे हैं और हमें हमेशा उसके नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।